ठगी या फ्रॉड सदियों से चलता आ रहा है। बस समय समय पर ठगने के तरीके बदल जाते हैं। एक समय था तब धान या फिर पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट की ठगी होती थी। समय बदलता गया, समय के साथ साथ तरीके भी बदल गए। आज ठगी ऑनलाइन हो रही है, जैसे एटीएम के नाम पर ठगी, लॉटरी के नाम पर, प्लाट के नाम पर या फिर ब्याज के नाम पर। नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा भी इसी का एक हिस्सा है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि किस तरह से हर साल लोग इसी तरह की कंपनियों के जासे में आकर करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते। कुछ समय बीतता है और फिर इसी तरह की कोई और कंपनी आकर ठग जाती है। नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा स्कैम की इस कहानी को एक क्षेत्रीय कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ आसपास से पिछले 13 सालों में 10 से ज़्यादा व्यापारी पैसे लेकर फरार हो गए, जिससे हम भागना भी कहते हैं। ये सारा पैसा गाँव, किसानों या फिर छोटे छोटे दुकानदारों का था, जैसे सब्जी बेचने वाले, पानी पूरी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले या फिर सब्जी की छोटी छोटी खेती करने वाले किसान। जब भी इन व्यापारियों की बात आती है तो सिर्फ लोग यही कहते हैं कि उनको पैसा हड़पना था और भागना था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये ऐसा नहीं है। होता क्या है कि एक व्यक्ति की एक निश्चित पावर होती है, जैसे वह सुबह से शाम तक कितनी रोटी खा सकता है, कितना पैदल चल सकता है या फिर कितना वजन उठा सकता है। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति द्वारा बिजनेस या फिर व्यापार करने की भी एक सीमा होती है। वह उस सीमा तक अपने व्यापार को अच्छे से चला सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा होने पर वह उसे मैनेज नहीं कर पाता। और बस इन भागने वाले व्यापारियों के साथ भी यही हुआ। लोगों को लगा कि ये बड़े व्यापारी हैं, पैसे के थैले भर भर के देने लगे और उनके पास इतना पैसा आ गया कि उस पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे उसे चाहे शेयर मार्केट में लगाया, क्रिप्टो करेंसी में लगाया या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जहां से उनको प्रॉफिट मिलना तो बहुत दूर की बात, उनका मूल पैसा भी चला गया। और इस स्थिति में उन व्यापारियों के सामने एक ही रास्ता बचा और वो था भागना। ये हमारे सामने एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, चाहे वह ब्याज के लालच में आकर ही दिया हो, वहाँ से हमेशा नुकसान ही मिलता है। यही होता है इन बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करते समय। यकीन मानिए, अगर आप गारंटी पर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिटर्न 10, 15 या 20% से ज़्यादा कहीं नहीं मिल सकता। हालांकि राष्ट्रीय बैंक तो इससे भी कम देता है। अब अगर आपको लग रहा है कि 14 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे या 12 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे और आप किसी कंपनी को पैसे दे रहे हो, तो वह कोई गारंटी नहीं होगी। आप उस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में घाटा भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। और एक लंबे समय के बाद ऐसी कंपनियों में 100% घाटा ही होगा। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं ऐसी कंपनियों में जो शुरू में पैसे लगाते हैं, पैसे कमाते हैं और समय पर अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं और छोड़ जाते हैं आप जैसे और हम जैसे लोगों को बर्बाद होने के लिए। और बस आज मैं आपको आखिर में इतना ही कहूँगी कि अपने यहाँ एक राजस्थानी कहावत है कि दुनिया में रुपए की आठनी दो है। अगर कोई आपको चार के सपने दिखा रहा है तो यकीन मानिए आपका रुपया भी जाने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी जो हुआ सो हुआ, आगे अपना कोई ऐसी फ्रॉड कंपनियों का शिकार ना हो। जय हिंद।